अभी तक हम लोगों ने आदिकाल के साहित्य पर चर्चा की, उसको समझने का प्रयास किया और अब हम लोग भक्ति काल के साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। भक्ति काल का जन्म कैसे हुआ, किस समाज में हुआ, किसका प्रभाव पड़ा कि इतना बड़ा भक्ति आंदोलन खड़ा हुआ। आज का जो विषय है, केंद्रित विषय, वह है भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण। भक्ति का आंदोलन का जो उदय हुआ, उसके पीछे कौन से सामाजिक सांस्कृतिक कारण थे कि इतना बड़ा आंदोलन भारतीय समाज में उठ खड़ा हुआ। विद्वानों में इसको लेकर मतभेद है, इतिहासकारों में मतभेद है। और सर्वप्रथम वह जो मतभेद है विचारों का, उसका आकलन हो जाना चाहिए, जिससे समझ बन सके कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ। जॉर्ज गिरेशन कहते हैं कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी वर्तमान है। जॉर्ज गिरेशन को लगा कि इतना बड़ा धार्मिक आंदोलन भारत में हुआ कैसे, इतना विशाल और इतना अद्वितीय है, इतना प्रभावकारी और असरकारी। उस समय तो असर डाल ही रहा था, आज भी भारतीय समाज पर असर डालता है। तो उनको आश्चर्य हुआ और कहा कि मानो कि यह आंदोलन बिजली की चमक के समान अचानक यह प्रकट हो गया, और ऐसा किसी समाज में संभव नहीं है कि अचानक कोई आंदोलन प्रकट होता है। बिना कारण के, बिना वजह के यह संभव नहीं है। तब फिर जॉर्ज गिरेशन ने इसे ईसाई प्रभाव से जोड़ा कि आंदोलन जो है ईसाइयों के प्रभाव की वजह से पैदा हुआ। इस पर डिबेट हो चुका है और ये मान्यता खारिज हो चुकी है कि भक्ति आंदोलन के पीछे ईसाई प्रभाव है। इस पर चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद यह मान लिया गया है कि ईसाइयों का प्रभाव इस आंदोलन पर नहीं है। एक दूसरे विद्वान है ताराचंद, उन्होंने कहा कि आंदोलन अरबों की देन है। यह मान्यता भी खारिज की जा चुकी है कि भक्ति आंदोलन अरबों की देन नहीं है। उसके बाद तीसरा मत है, चर्चित मत है। कई विद्वान मानते हैं, कई इतिहासकार मानते हैं कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई उसकी बड़ी वजह है मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचार। वह वक्त आप जानते हैं कि देश में मुस्लिम आक्रमणकारी आ रहे थे, सत्ता पर कब्जा कर रहे थे, और यहाँ के जो राजा थे तो आपस में ही लड़ते थे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे। भारतवर्ष जैसा कोई देश नहीं था और छोटे छोटे खंडों में बटे हुए थे। उनकी मानसिकता उदार नहीं थी। नतीजा था कि वो हारते जा रहे थे और उस हार में भारतीय समाज तंग और तबाह हो रहा था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ इस्लाम धर्म भी आया, संगठित धर्म था, और इस संगठित धर्म का भी असर पड़ना शुरू हुआ। तो वल्लभाचार्य कहते हैं
कि देश मलेच्छाक्रांत है, गंगादि तीर्थ दुष्टों द्वारा भ्रष्ट हो रहे हैं, अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक धर्म नष्ट हो रहा है, सत्पुरुष पीड़ित तथा ज्ञान विस्मित हो रहा है। ऐसी स्थिति में एकमात्र कृष्णाश्रय में ही जीवन का कल्याण है। यानी वे मान रहे थे कि आक्रमण की वजह से और जो आक्रमणकारी हैं उनके द्वारा तीर्थों को जो नष्ट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, जो धार्मिक लोग हैं उनको सताया जा रहा है, और ऐसी परिस्थिति में लोगों के पास उपाय क्या था? वे कृष्ण का आश्रय लेकर जीवन गुजार रहे थे। इसी मत को बहुत ही साफ सुथरे ढंग से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में स्थापित किया। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व, गौरव और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। अब उनके सामने देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ कर नहीं सकते थे। राज सत्ता जो थी हिंदुओं की, वे सत्ताएं आपस में लड़ रही थी। नतीजा था कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ जिस समाज को खड़ा होना था वह समाज खड़ा नहीं हो रहा था। तो उनका मानना था कि ऐसी दशा में भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यानी भक्ति आंदोलन का जो उदय होता है उनकी नजर में इसकी वजह है मुस्लिम आक्रमणकारी। इसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आए, इतिहास पर 3 किताबें लिखी और दृढ़ता पूर्वक इस मत का खंडन किया। उन्होंने कहा कि सही है कि इस्लाम जैसे सुसंगठित धार्मिक और सामाजिक मतवाद से इस देश का पहली बार इस देश को पाला पड़ा, और यह भी सही है कि लोगों का ध्यान उस ओर जाता है। इतिहास का जो ये खंड है, जो हिस्सा है, मुस्लिम आक्रमणकारियों की ओर ध्यान जाता है। वे कहते हैं यह बात स्वाभाविक तो है पर उचित नहीं है। ध्यान का आकर्षण होना तो सही है, स्वाभाविक है, लेकिन उचित नहीं लगता है। फिर कहते हैं कि दुर्भाग्यवश हिंदी साहित्य के अध्ययन और लोक चक्षु गोचर करने का भार जिन विद्वानों ने अपने ऊपर लिया है वे भी हिंदी साहित्य का संबंध हिंदू जाति के साथ ही अधिक बतलाते हैं। यानी मूल्यांकन में ध्यान देने योग्य पंक्ति है कि हिंदी साहित्य का संबंध हिंदू जाति से बतलाते हैं, और इसकी वजह से जब आप भक्ति आंदोलन की चर्चा करते हैं तो हिंदू जाति ने जो आंदोलन किया उसकी चर्चा करते हैं और उनकी वजहों की तलाश करते हैं, उनके कारणों की तलाश करते हैं। फिर वे कहते हैं ऐसा करने से मुश्किल ये हुई कि अनजान आदमी को 2 ढंग से सोचने का मौका दिया गया। एक यह कि हिंदी साहित्य एक हठधर्म जाति की संपत्ति है, दूसरा यह कि वह एक निरंतर पतनशील जातियों की चिंताओं का मूर्त प्रतीक है। और यह जो सोच थी कि जो हिंदी साहित्य है, जो भक्ति काल के कारण पैदा हुआ, वह साहित्य एक हठदर्प हारी हुई जाति का साहित्य है, संपत्ति है, और निरंतर पतनशील जाति की चिंताओं का मूर्त प्रतीक है। द्विवेदी जी ने अंत में कहा कि मैं इन दोनों बातों का प्रतिवाद करता हूं।
ऐसा करके मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी भक्ति काल के पैदा होने की वजह, भक्ति आंदोलन पैदा होने का कारण भारतीय समाज में मौजूद है। वह मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि अगर मुस्लिम आक्रमणकारी ही इसकी वजह होती तो होता क्या कि उत्तर में आक्रमण हो रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे आक्रमणकारी उत्तर भारत में, और जो भक्ति आंदोलन पैदा ले रहा था वो दक्षिण में। का ये कैसे हुआ कि अगर उत्तर में मंदिर तोड़े जा रहे थे तो फिर दक्षिण में भक्ति आंदोलन की पैदाइश कैसे हुई? दूसरी बात ये मुझे लगती है कि भक्ति काल की शुरुआत जो है, भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वह संत काव्य से है, और संत काव्य की जो शिरोमणि है वे हैं कबीरदास। कबीरदास एक मुस्लिम है और कबीरदास में ताकत बहुत थी। ताकत ऐसी थी कि मुस्लिम धर्म की भी आलोचना कर रहे थे और हिंदू धर्म की भी आलोचना कर रहे थे। वे मनुष्यता की तलाश में थे। मुस्लिम धर्म के बारे में कहा कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लियो बनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरो हुआ खुदाए। इतनी कठोर आलोचना एक मुस्लिम होते हुए भी। और हिंदुओं के बारे में कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है तो चलिए मैं पहाड़ पूजता हूं। और तब कहते येते तो चक्की भली पीस खाए संसार, और इससे तो बेहतर एक चक्की है जिसके माध्यम से पीस कर संसार खाता है। तो दोनों के खिलाफ रहे। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत कबीर से हो रही है, और यहां पर मुस्लिम आक्रमणकारी कम से कम उनको नहीं सता रहे थे। मस्जिद में जाने में इनको कोई मनाही नहीं थी, इनके सामने मस्जिद नहीं तोड़े जा रहे थे। फिर इनको क्या आवश्यकता पड़ गई कि वे भक्ति आंदोलन की शुरुआत करें? कहा भी गया कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट कियो कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। कबीर ने प्रकट किया रामानंद के उस आंदोलन को, ताकत दी उत्तर में कबीर ने। रामानंद का जन्म होता है 1299 में और कबीर का जन्म होता है 1399 में। 100 वर्ष का फर्क है। और लोगों ने यह निर्धारित कर दिया है कि कबीर रामानंद के शिष्य थे। मुझे यह सही नहीं लगता है। और मजा यह है कि ठीक कबीर के 100 वर्ष के बाद तुलसी आते हैं और तुलसीदास के बाद भक्ति काल समाप्त हो जाता है। लोक जागरण के महान कवि तुलसीदास के बाद भक्ति काल का अंत होता है और संत काव्य के महान कवि कबीर से इसका प्रारंभ होता है। अगर कारण देखना चाहें कि समाज में हमारा समाज कैसा था और किन वजहों से इसकी पैदाइश हुई, एक कारण तो ये लगता है कि हमारा समाज वर्णाश्रम धर्म से, जाति व्यवस्था से, कटमुल्लावाद से, धार्मिक अंधविश्वास से ग्रसित था। इसके खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ। कबीर का जो आंदोलन था, जाति का भी खंडन किया, धार्मिक पाखंड का भी खंडन किया।
तो जो समाज था उस समय का, वो उस समाज से उपजा यह आंदोलन, ना कि जो बाहरी लोग आए, आक्रमणकारी आए, उसके कारण से आंदोलन उपजा। इसी समाज में निर्गुणिया संत हुए, रैदास हुए, मुलुकदास हुए, तमाम जो गरीब लोग थे, निर्धन लोग थे, कमजोर लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। यह सामान्य बात नहीं थी, किसी बड़े लोगों के द्वारा आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई है। एक दबा कुचला हिस्सा समाज का और उस समाज में जो लोग रह रहे थे, उसने आंदोलन की शुरुआत की। बौद्ध धर्म अपना रूप बदल रहा था। वह हीनयान में, महायान में, मंत्रयान में, ब्रजयान में, सहजयान में वह बदलाव चल रहा था। और बदलने के क्रम में तंत्र मंत्र, जादू टोना, मंज मकार आदि का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन कबीर ने उन्हीं चीजों को ग्रहण किया जो समाज के काबिल था। यानी पंचमकार को उन्होंने छोड़ दिया और समाज में खंडन करने की जो ताकत थी, सामाजिक जो दुराचार थे, उसके खिलाफ वो उठ खड़े हुए। दूसरी बात ये लगती है कि तमाम जो धर्म थे उस समय लोग के पास जा रहे थे, लोगों की चिंताओं से जुड़े हुए थे, और ये लोगों की चिंताओं के कारण भक्ति काल का प्रारंभ होता है, न कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ होता है। आज बातचीत का क्रम इतना ही, और मुझे लगता है कि यह एक डिबेट है, एक संवाद है, और ये आगे भी ये संवाद चलेगा। काफी कुछ कहा जाना है, काफी कुछ सुनना है, आपसे भी सुनना है। आप अगर असहमत हो तो अपनी बात दर्ज करें, जिससे हम सारे लोगों को सुविधा हो और बेहतर ढंग से अपनी बात हम सब लोग रख पाए, जान पाए। धन्यवाद।